अल्ट्रासाउंड की मैं बात कर रही थी, वो था मेरा नहीं कर पाई क्योंकि मैं थोड़ा बहुत घबराई भी। मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ है, ठीक नहीं है। वैसे लापरवाही तो कर ही क्या रही हूँ कि बच्चेदानी में भी हो गया, शादी का टाइम भी हो गया। वैसे ही मेरे हस्बैंड घर नहीं है शादी के टाइम, फिर वैसे ही पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। वो तो मुझे उतनी चिंता नहीं होती, बट इसकी भी मुझे बहुत वो है कि यार बच्चा 3,000 तक तो हो ही गया होगा। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है अनीता बग्याल। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने एक नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों, ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के करीबन 10:30 बजे से और अपने कमरे से, और अभी तैयार होके, क्योंकि मेरी तैयारी हो रही है जाने की डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरे पेट में ना लगातार दर्द होता जा रहा। तो थोड़ा एक बार अल्ट्रासाउंड करा देते हैं ना, अल्ट्रासाउंड करा देते हैं। दोस्त डॉक्टर के पास जा रही। कौन जा रहा डॉक्टर के पास? कौन जा रहा? सुई लगाएगा? किसको लगाएगा? अभिषेक को? नहीं, अभिषेक को नहीं लगाएंगे, मम्मा को लगाएंगे। मौसी के पास रहे तो, हाँ मौसी के पास रहे। हाँ अब ये नहीं आ रहा नीचे, मेरे साथ जा रहे ये महापुरुष, ये महापुरुष। जय आडोगी मौसी बहुत आ जाऊँ तैयार जिसे तैयार हो देखेगा उसी के पास जाएगा डूगी। अब ये भी झगड़ू कहाँ जाएगा? तो दूध आ रही जाने का दूध आ रही तो चले दोस्तों, बैठ गए हम ऑटो में। हम निकल पड़ते हैं हम बाजार की ओर। दोस्तों अभी बैठ रखी हूँ मैं ऑटो में, और मैं यही सोच रही हूँ कि मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ तो डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे, कैसा होगा, क्या होगा, क्योंकि अल्ट्रासाउंड कराना है मुझे। तो अल्ट्रासाउंड पे कैसा आता है, रिपोर्ट कैसे आती है, क्या आती है, बस यही सोचती जा रही हूँ। क्योंकि दर्द भी ऐसा है 1-1.5 महीना हो गया है, बट दर्द ज़्यादा तो नहीं हो रहा, लेकिन दर्द हो डेली रहा है। तो इस वजह से थोड़ा बहुत टेंशन भी आ ही रहा है मन में, हर कुछ सोचना अगर कुछ हो गया। पुरुषोत्तम सेंटर तो हम पहुंच गए हम ख्याल घाटी में, और यहाँ पे है अल्ट्रासाउंड का। तो पानी पीना पड़ेगा मुझे पर पानी देने वाले हेल्पर है मेरे साथ। थैंक यू। एक कैमरा बैठो भीतर में अजीब सा होनी। तो दोस्तों तीसरा गिलास है ये, और लड़कियों का ये देखो ये होते दोस्तों नतीजा। पानी पियो चाय पियो, पर गिलास के लिए किसी लगी तीसरा गिलास है ये। 2-3 गिलास होती है नमक पता नहीं कब तक आते, तब तक लगी रहूंगी मैं यहाँ पे। अब नैना जी तो भूटान जैसे हो रही यहाँ पे। अच्छा है यहाँ पे पानी नहीं भी लगा है, सामने से मैं पानी ला रही हूँ, यहाँ पे आ रहा हूँ बैठ। तो दोस्तों अभी 3 बज गई हैं, और अभी जाके मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ है, और दिखाना तो वहीं है जिस मेडिकल से मैं यहाँ आई, उनकी रिपोर्ट वहीं दिखानी है कैसे नॉर्मल दिखाया है। अब कहाँ जाएंगे? घर के बाजार। दोस्तों डॉक्टर को दिखा दिया है बाबा जी, यहाँ से चलती हूँ मैं, और मैंने कराना है अपना एड्रेस चेंज, क्योंकि जब मैं पहले भला फार्म गई थी ना, टाइम का ले रहा था मैंने कनेक्शन, तो वहीं करना पड़ा है अभी। तो बीच में मैंने करवाया भी था, बट वो चेंज पता नहीं किया। यहीं से चलते हैं हम, एक बार रोड क्रॉस करते हैं। आओ जब रेता
यहाँ पे आ के ये अंगूर ले रहे हैं। मैंने कहा इसने अंगूर खा लिए भैया। मेरी वीडियो बनाइए। ये संतरे ताजे हैं। 200 वाला 150 में है। ये लीजिए। 150 वाला 400 में है। और ये सेब है। एक अंगूर देखो है, इतना महंगा लगा है। 400 दे आप। हाँ सही लगा तभी तो आपका प्रमोशन कर रही हूँ यहाँ। आप देते ही नहीं हो सही सही रेट में। है। कौन सेब? कश्मीरी सेब। मेरे 20 रुपए कहाँ है? 20 रुपए मेरे ना। और ये पहले ये कितना ये रेट बता कैसे लगा रहे हो? क्या है क्या है वो पता नहीं क्या है किस चीज का पेड़ है दोस्तों। सब लोग वहाँ पे खाने पड़े हैं। क्या है वो आपको पता है? हैं? हैं? तूता तूता है बोलो। मैंने तो कभी नहीं सुना है तूता। दोस्तों अभी मैं बाजार से आ ही रही थी और मेरा अभिषेक आराध्या और आराध्या की बुआ ट्यूशन लेके गई है आराध्या को और यार अपनी मम्मी को लेने। क्या है डुगी है? आइसक्रीम। आइसक्रीम नहीं है वो चॉकलेट है। अरे दोस्तों ये ऐसी वाली चॉकलेट आ रखी है। ऐसे लग रहा है जैसे कि आइसक्रीम ही होगी। अब मैं बोल रही हूँ अब इन्हीं पे पटाना पड़ेगा तुम्हें कि हाँ हाँ बेटा आइसक्रीम है ये। लड़ोगे आइसक्रीम है ये। हाँ ना आइसक्रीम है ना ना क्या है ना। खा ले तो दोस्तों अभी टाइम हो गया है शाम के 6 बज गए हैं और अभी मेरी तैयारी हो गई है। जो मैंने आज अल्ट्रासाउंड कराया है उसमें दिखाने की यानी कि रिपोर्ट दिखाने जा रही हूँ। यहीं जिस मेडिकल से मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई वहीं जा रही हूँ वो दिखाने रिपोर्ट दिखाने। तो चले जी चलते हैं देखते हैं क्या बोलते हैं। उसमें मैंने थोड़ा बहुत पढ़ दिया है बट डॉक्टर का कहना मतलब कि जो दवाई होगी उसे भी लेना ज़रूरी है। तो दवाई देंगे देखते हैं क्या हो पाता है। आप लोगों को भी बताएंगे। बाबा के अभी मैं अकेले जा रही हूँ। चलो दोस्तों अभी दिखा दिया मैंने डॉक्टर को भी और डॉक्टर ने बोला सूजन आ रखा है इसलिए चालू हो रहा है सब। दोस्तों अभी टाइम भी 7:30 हो गया है और अच्छा भी मैं घर की ओर क्योंकि मैंने अभी दूध लिया दूध के लिए दूध गए हैं क्योंकि सर जब मैं आए रखूँगी दूध भी यहीं से ले लेती हूँ मैंने तो चलती हूँ घर को। हेलो दोस्तों तो ये है अगला दिन। तो दोस्तों कल का ब्लॉग तो कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि मैं थोड़ा बहुत घबराई भी थी क्योंकि होता है ना जब डॉक्टर के पास जाना है तो मतलब मन अजीब सा होता है कि यार ऐसा क्यों हो रहा हमारे साथ में है ना। तो चलो मतलब मैं अपनी बात करूँ तो मैं कभी डॉक्टर के पास मैंने नई दवाई खाई है कभी नहीं कुछ खाई है क्योंकि दवाई तो मुझे कितना भी फीवर होता है फिर भी मैं दवाई नहीं खाती हूँ। बट किसी बार ऐसा टाइम आ जाता है कि दवाई लेनी पड़ती है मजबूरी में। तो ऐसा ही मेरे साथ भी है क्योंकि मैंने मतलब हाँ 1 हफ्ता होने वाला है मुझे पूरा और मैं दवाई ले रही हूँ सुबह शाम। जिस अल्ट्रासाउंड की मैं बात कर रही थी वो था मेरे पेट में दर्द हो रहा इसलिए मैंने वो अल्ट्रासाउंड कराया क्योंकि दवाई से तो ठीक हो ही नहीं रहा बट अभी भी दर्द ही है क्योंकि दवाई से भी कुछ मतलब मुझे लग ही नहीं रहा कुछ असर हो रहा होगा। और वैसे तो मेरे हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि दूसरे डॉक्टर के पास दिखा बोला क्योंकि ज़्यादा लापरवाही भी ठीक नहीं है। वैसे लापरवाही तो कर ही क्या रही हूँ मैंने तो डॉक्टर के पास दिखा दिया है अल्ट्रासाउंड वगैरह भी करा दिया जो मेन होता है जो जिसमें मेन आता है। तो उसमें यही आया है कि बच्चेदानी में सूजन आ रखा है करके। तो अब किस चीज़ से आया कैसा हुआ मुझे भी पता नहीं। हाँ 1 दिन का तो मुझे मालूम है मैंने सिलेंडर भरवाया था उसे यहाँ 1.5 महीने से ऊपर हो गया होगा और सिलेंडर भरवाया था और सिलेंडर वाले ने मैंने बोला था ऊपर लेके जाओ भैया उसने ऊपर तो लाया नहीं वहीं पे छोड़ दिया था गेट पे। तो वहाँ से मैंने अकेले उठाया सिलेंडर पूरा यहाँ तक। वैसे तो देखो हम पहाड़ी है तो हर किसी को पता होगा तो पहाड़ी इंसान का भी डरता नहीं है मतलब कुछ भी चीज़ें उठाने में। बस ऐसी मैं भी हूँ मतलब गांव में इतने बड़े बड़े भारे लाती थी इतना सब कुछ करती थी और होता है ना बिना बहाने से कुछ नहीं होता है ना किसी न किसी चीज़ के लिए बहाना होता ही है।
तो बस एक बहाना बन गया मेरे लिए कि हाँ मैं एक दिन सिलेंडर लेके आई और मेरे सीधा बच्चादानी पे असर पड़ गया, क्योंकि सूजन आ रखा है, बोला उस पर सूज रखा है, तो उसकी बोला दवाई खानी पड़ेगी मुझे। अब दवाई भी ले रही हूँ, तो दवाई से भी कोई असर नहीं पड़ा। 3 इंजेक्शन लग गए हैं मेरे पे और एक अभी बाकी है, तो देखते हैं, एक इंजेक्शन और पूरा कर देती हूँ। अगर ठीक होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर मुझे डॉक्टर ही चेंज करने पड़ेंगे, मतलब यानी कि दूसरी जगह दिखाना पड़ेगा। और मीन टाइम भी हो गया, शादी का टाइम भी हो गया। वैसे ही है, मेरे हस्बैंड घर नहीं है शादी के टाइम, फिर वैसे ही पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, क्योंकि करना हर कुछ मैंने ही है। तो मतलब होता है ना, एंड टाइम पे ऐसा ही होता है। और मुझे सबसे ज़्यादा डर इसी बात की है कि पहले मैंने सोचा कहीं पथरी वगैरह तो नहीं होता है ना, साइड ही हो रहा था अर्थ इधर की साइड में, तो मैंने बोला पथरी वगैरह का सीन तो नहीं कुछ, इसलिए अल्ट्रासाउंड उसकी मैंने बोले भगवान कुछ ना निकले बस, है ना। तो उसके बाद कराया तो बच्चादानी में सूजन, और अब इसकी भी तो डर होती है यार। वैसे ही पेट दर्द होता, गैस वगैरह इसका होता, मुझे उतनी चिंता नहीं होती, बट इसकी भी मुझे बहुत वो है कि यार बच्चादानी में सूजन बोल तो बहुत स्ट्रगल ही समझो, बहुत स्ट्रगल होता है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था, बट क्या करें, गांव में इतना सारा वजन उठाती थी फिर भी कुछ नहीं हुआ। एक सिलेंडर के बहाने मेरा मतलब इतनी दवाई खा ली है मैंने, ये लगा वो 3-4 हज़ार की दवाई तो मैंने वैसे भी खा ली है उस दिन से वगैरह। हाँ 2-3 हज़ार तक तो हो ही गया होगा, इतनी दवाई खा ली है। बाद बाकी ऐसे ही है। आजकल ब्लॉग बनाना भी नहीं हो रहा, क्योंकि मैं सोच रही, मतलब होता है अपनी सोच, अब अपनी सोच ये होती है कि मेरे बच्चे है ना, इंसान उल्टा फुल्टा सोचने लगता है। ये रहते हैं अब से कैसे ही रहता है, उसकी तबीयत डेली डॉक्टर के पास, फिर ऊपर से अब मैं, चलो मैं ये बोलूँ मेरे साथ भी हो, बस मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को कुछ ना हो। तो बाद बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।